क्या हम आज का काम शुरू करें अब? हाँ। क्या है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वाला? हमें 3 टाइप के क्वेश्चंस करने थे। सबसे पहले कल हमने क्या सीखा था? लेट अस रिवाइज। हमने 6 फॉर्मूलाज सीखे थे। 6 नहीं, एक्चुअली 7 है वो। उसमें से फर्स्ट है इंटीग्रेशन। अब आवाज़ नहीं है, जब मैं स्टार्ट करूँ तो आवाज़ नहीं। 1/x² + a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। ये फर्स्ट फार्मूला हमने सीखा। सेकेंड फार्मूला था 1/x² - a²। अब जो सीक्वेंस दे रही हूँ वो सही वाली सीक्वेंस है ताकि याद रहे। 1/2a log ऑफ mod ऑफ x - a/x + a प्लस c। ये लर्न हो जाना चाहिए। थर्ड था इंटीग्रेशन। कोई भी मुझे हेल्प कर सकता है अगर आ रहा है तो। a² - x² dx इज 1/2a log ऑफ a + x/a - x + c। फोर्थ है इंटीग्रेशन 1/√of a² - x² dx इज sin inverse of x/a + c। फिफ्थ वाला था इंटीग्रेशन 1/√of x² - a² dx इज log of mod of x plus √of x² - a² + c। सिक्स वाला था इंटीग्रेशन 1/√of x² + a² dx इज log of mod of x plus √of x² + a² + c। और लास्ट वाला इंटीग्रेशन 1/x √x² - a² dx इज 1/a sec इनवर्स ऑफ x/a + c। ये 7 फार्मूलाज कल मैंने डेरिवेशंस के साथ सिखाए थे, जो आपको 5 टाइम्स ईच मतलब 35 फार्मूलाज आपको लिखने थे, अगर आपको याद होगा तो, राइट। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन की पैटर्न की ओर बढ़ चुके थे। 3.2a सॉल्विंग चल रहा था और उसमें 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स थे। तो पैटर्न्स की ओर चलेंगे। उसमें से फर्स्ट पैटर्न था आपका, सपोज क्वेश्चन में e⁷7x अपॉन e⁷7x - 1, या फिर क्वेश्चन है इस पैटर्न का e�3x अपॉन e�3x + 5, या फिर इसी क्वेश्चन का पैटर्न है ae⁴x अपॉन be⁴x + c, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट। ये जनरल वाला ही करना चाहूँगी। इनफैक्ट और एक इसको जनरलाइज कर सकते हो, वो ये है कि a e⁴mx अपॉन be⁴mx + c, ये जनरलाइज पैटर्न है। अगर मुझे ये कोई सॉल्व करने के लिए बोले, ये सारे एक ही पैटर्न के हुए, तो मैं y क्या पकड़ूंगी? be⁴mx + c, पूरे डिनोमिनेटर को y पकड़ना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि मेरा जो dy है वो आता है bm⁴mx + c का डेरिवेटिव 0 जाता है dx। मतलब e⁴mx dx की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ dy अपॉन bm कांस्टेंट है। मतलब इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो ये ध्यान से, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। a को वैसे ही लिखा मैंने, करेक्ट हूँ मैं। उसके बाद e⁴mx dx की जगह पे मैंने क्या लिखना है? dy अपॉन bm, ये भी करेक्ट है। और b⁴mx + c की जगह पे क्या लिखना है मुझे? y। क्या मैं करेक्ट हूँ? यानी मेरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन बनेगा a अपॉन bm इंटीग्रेशन dy अपॉन y। और शायद ही आपको आता है, ये क्या है? a अपॉन bm वैसे ही रख दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? log ऑफ mod ऑफ y + c। y की वैल्यू फिर से ड्रॉप करना चाहूँगी, मतलब क्या आएगा? log ऑफ mod ऑफ y की वैल्यू कितनी थी? be⁴mx + c, और प्लस ये c1 ले लो क्योंकि c और c1 अलग है। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये मेरा फर्स्ट पैटर्न था। यस सर।
हाँ, उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर एडजस्ट हो रहा है. हाँ हाँ हाँ, वो भी चलेगा. हाँ वो भी नहीं, पर एक मिनट, अगर उसको y पकड़ा तो आपका डेरिवेटिव कहाँ एडजस्ट होता है, मुझे देखना है कि आपने कैसे किया है. ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया पैटर्न पहला वाला जो मैंने अभी आपको सिखाने की कोशिश की है? सो प्लीज़ राइट डाउन. क्या था जो आपको थोड़ा हार्ड गया था, वो ये था, उस पैटर्न के होमवर्क के क्वेश्चंस इस तरह से कुछ है. e⁻³ - 7, 7 भी नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे e⁻³ - 1 ही होता है या +1 हो जाता है अपॉन e⁻³ + 1, ये पैटर्न है. या फिर क्वेश्चन आ सकता है e⁻8x + 1 अपॉन e⁻8x - 1. या फिर क्वेश्चन आ सकता है e⁻7x - 1 अपॉन e⁻7x + 1. सपोज मेरा क्वेश्चन है आज का इंटीग्रेशन क्या लूँ बताइए, 11x + 1 अपॉन e⁻11x - 1. मतलब सिर्फ ई नहीं है, उसके साथ कोई कांस्टेंट लगा पड़ा हुआ है. ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसे लेंगे 11x अपॉन 2 करेंगे और e⁻11x अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. मतलब यहाँ पे मैं किससे डिवाइड करने वाली इस वाले क्वेश्चन में, e⁻3x/2 से. यहाँ पे किससे डिवाइड करूँगी, 8x/2 से. यहाँ से किससे डिवाइड करूँगी, 7x/2 से. क्या ये समझ में आ गया? जो भी पावर में है उसका आधा करो, ई से रेज करो और उससे डिवाइड करो. डन. ये फर्स्ट स्टेप सबके लिए ठीक है. ओके, अब सचमुच में अगर मैं इस तरह से करूँगी तो मुझे मिलेगा e⁻11x अपॉन e⁻11x/2 प्लस 1 अपॉन e⁻11x/2 dx, जो न्यूमरेटर के साथ किया वही डिनोमिनेटर के साथ, e⁻11x अपॉन e⁻11x/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, नीचे माइनस है, माइनस 1 अपॉन e⁻11x/2. मतलब ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा e⁻11x/2, एक केक से आधा काट लिया तो आधा ही बनता है, प्लस e⁻11x/2 होल अपॉन, नीचे क्या आएगा, e⁻11x/2 माइनस e⁻11x/2. करेक्ट है ये? और अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को y पकड़ेंगे. मतलब मेरा y क्या है, e⁻11x/2 माइनस e⁻11x/2. तो क्या आता है इसका डेरिवेटिव, dy क्या आएगा, तो dy आएगा e⁻समथिंग का डेरिवेटिव e⁻समथिंग इंटू 11/2 माइनस e⁻समथिंग का डेरिवेटिव e⁻समथिंग इंटू 11x/2 का डेरिवेटिव माइनस के साथ है dx. इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11/2 कॉमन, अंदर आएगा e⁻11x/2 माइनस माइनस प्लस e⁻11x/2 dx. ये आपका dy है. मतलब 2 dy अपॉन 11 कितना आता है, तो वो आपका पूरा न्यूमरेटर आ जाता है अगर आप अच्छे से देखोगे तो. मतलब मैं कैसे लिख सकती हूँ मेरे क्वेश्चन को, सो दिस इज इक्वल टू d2 अपॉन 11 dy होल अपॉन कितना आएगा भाई y. मतलब क्या आएगा, 2/11 log ऑफ मॉड ऑफ y प्लस c. मतलब कितना आता है, 2/11 log ऑफ मॉड ऑफ हेल्प e⁻11x/2 माइनस e⁻11x/2 प्लस. ये सेकेंड पैटर्न था. क्लियर हूँ मैं? अब मिनट ब्रेक लिख लीजिए. थर्ड टाइप के क्वेश्चन में ऊपर कांस्टेंट है और नीचे e⁻x है. आई रिपीट, ऊपर कांस्टेंट है और नीचे e⁻x है. ऊपर कांस्टेंट e⁻x का कोई भी पावर चलेगा. करेक्ट है ये?
तो अगर क्वेश्चन है आपका, अब ये होमवर्क आपको मेरे साथ लिख लेने चाहिए ना, इसमें देखने जैसी कोई चीज़ है नहीं कि इसको देखते रहो, इसमें मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है, राइट। मैंने सिर्फ होमवर्क लिखवाया, तो होमवर्क तो साथ में ही लिखना है मेरे, त्याच्यासाठी काय विचार करायचा लिहू का नको। सपोज क्वेश्चन है मेरा 20/e⁻³ (3x - 1), करेक्ट है। तो क्या एडजस्टमेंट है मेरा, 1 आपने 1 लिया ऐसे बोलोगे तो कोई बात नहीं, मैंने 11 ले लिया, चलिए ठीक है। एडजस्टमेंट क्या है, इस 11 का डबल कितना होता है 22। तो सबसे पहले मैं इस 20 को बाहर निकालूंगी और 22 से डिवाइड करूंगी, ऊपर भी 22 लिखूंगी, और क्या लिखने वाली हूँ मैं, e⁻³ - 11, करेक्ट है ये। और अब इस 11 को मैं कैसे 22 को मैं कैसे लिखूंगी, तो 10/11 आएगा, इंटीग्रेशन 11 + 11 आने वाला है, e⁻³ - 11। अब मैं e⁻³ को ऐड करूंगी, और जो ऐड किया उसे मैं क्या करने वाली हूँ, सब्ट्रैक्ट। क्या मैं करेक्ट हूँ और आपके साथ हूँ। और अब मैं सेपरेट आउट करूंगी, e⁻³ + 11 अपॉन e⁻³ - 11 माइनस इंटीग्रेशन e⁻³ - 11 अपॉन e⁻³ - 11, इस तरह से कुछ आएगा ये। तो ये तो कैंसिल हो गया सेकंड वाला, पर फर्स्ट वाले को करने के लिए और कुछ लगने वाला है। हाँ ऐसा कुछ आएगा, मैंने इसको I1 ऐसे नाम दे दिया, ठीक है, टू स्टार्ट विथ। तो ये 10/11 I1 होगा और माइनस x प्लस सी। ये I1 को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मुझे और कुछ लगने वाला है। नहीं, सेकेंड टाइप में वहाँ पे 1 था हमेशा, सेकेंड टाइप में वहाँ पे 1 था। कि यहाँ पे एडजस्ट होगा क्या, डेरिवेटिव एडजस्ट होने वाला है, ट्राई करते हो जाएगा, ट्राई करते हो जाएगा। क्या करेंगे हम, 2 मिनट आप लिखेंगे नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं। I1 क्या है आपका, e⁻³ + 11 अपॉन e⁻³ - 11 dx। क्या करूँगी मैं, मेरी ट्रिक क्या है, 3/2 से डिवाइड करना, तो कितना आएगा, e⁻³ अपॉन e⁻³ माइनस 11 e⁻³ अब डिनोमिनेटर को y पकड़ती हूँ, तो dy कितना आता है, 3/2 e⁻³ माइनस माइनस प्लस 11 × 3/2 आ जाएगा, e⁻³ क्या मैं करेक्ट हूँ, dx। सो 3/2 को बाहर निकालते हैं तो कितना आता है, e⁻³ प्लस 11 e⁻³ dx। थैंक गॉड, थैंकफुली न्यूमरेटर आ चुका है। मतलब आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, I1, ये I1 था आपका, ऊपर अच्छे से देखिए तो ये आएगा हेल्प 2/3 dy है ना, अपॉन y, मतलब 2/3 log ऑफ मॉड ऑफ y प्लस c। तो हो रहा है सॉल्व। अब ये कहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे हम, ये जो भी आंसर आया है मेरा इक्वेशन में, मतलब मेरा फाइनल इंटीग्रेशन क्या आएगा, सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 10/11 I1 की वैल्यू कितनी आई थी, इंटू 2/3 log ऑफ मॉड ऑफ e⁻³ माइनस 11 e⁻³ माइनस x प्लस सी। ये जैकपॉट था मेरे लिए, मुझे लगा कि और कुछ लगेगा पर नहीं लगा। क्या मैं क्लियर इनफ हूँ, ये थर्ड पैटर्न है और ये जेई का पैटर्न, ये पूछे गए आर क्यू। हाँ यस, डाउट पूछिए। रेज टू हाफ, ठीक है, ओके। अगर ये क्वेश्चन है आपका, डाउट है, आपको मेरे साथ चलना है। पहले वाले को मैंने न्यूमरेटर बोला,
दूसरे वाले को मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर। अब मैं न्यूमरेटर को क्या लिखूंगी, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b, मतलब a टाइम्स 2 माइनस 3x प्लस b, ये होगा 5 माइनस 3x। दोनों साइड को कंपेयर करूंगी, इसे पहले एक्सपांड करते हैं, 2a माइनस 3ax प्लस b। अब कंपेयर करते हैं तो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5, राइट हैंड साइड में 2a प्लस b। x की टर्म कितनी है -3 है और यहाँ पे कितनी है -3, मतलब a की वैल्यू कितनी आती है 1 और b की वैल्यू कितनी आती है 3। क्या आप इतना लिख सकते हैं मेरे साथ, प्लीज़ लिखिए। a टाइम डिनोमिनेटर मतलब a टाइम्स क्या लिख सकते हो 1 टाइम 2 माइनस 3x प्लस b प्लस 3 इंटू आगे कितना आ रहा है ये 2 माइनस 3x रेज टू माइनस हाफ। क्या ये स्टेप समझ में आ गई, राइट। अब मैं इसे लिखूंगी इंटीग्रेशन 2 माइनस 3x इंटू 2 माइनस 3x रेज टू माइनस हाफ प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3x रेज टू माइनस हाफ, और ये फिर से रेज टू 1 है, 1 माइनस हाफ कितना होता है, सिर्फ हाफ ही होगा ना। तो पहले वाला इंटीग्रेशन क्या आएगा, रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 इंटू -3, क्या मैं करेक्ट हूँ, प्लस 3 टाइम्स 2 माइनस 3x रेज टू हाफ अपॉन हाफ इंटू -3 प्लस c। अब इसको आपको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना आप कर सकते हो, पर मेरे लिए इतना इंटीग्रेशन काफ़ी है। प्लीज़ कंप्लीट। लेफ्ट हैंड साइड लिख के हो चुका था ना आप लोगों का, अन सकाळी सकाळी झोपतो आम्ही। सिर्फ आपको पहले y पकड़ते आना चाहिए। अगर आपने y x² + 2 पकड़ा होता इस क्वेश्चन में तो क्या हो गया होता, उसका डेरिवेटिव 2x आया होता जो कहीं नहीं दिख रहा है, करेक्ट। अगर आप इस पूरे को अपने y पकड़ा होता तभी भी डेरिवेटिव में तो tan इनवर्स आने ही नहीं वाला था, इसीलिए x + tan इनवर्स ऑफ x को क्या पकड़ा y। कोई यहाँ पे और थोड़ा सा इसे ट्विस्ट दे सकता है, और अगर कोई और होगा तो वो ये भी ले सकता है। चेक करके देखे, y लीजिए और मैं दे रही हूँ सोल्यूशन a⁻x + tan इनवर्स ऑफ x पूरा का पूरा ले लीजिए, तभी भी dy एडजस्ट होने वाला है। क्यों, dy क्या आएगा आपका, a समथिंग का क्या डेरिवेटिव होता है, a समथिंग इंटू लॉग है ना, डेरिवेटिव चल रहा है, इंटू ये जो पावर है उसका डेरिवेटिव। तो अभी हमने देखा वो कितना है x² + 2 अपॉन x² + 1, मतलब आपका पूरा क्वेश्चन ही dy बन जाएगा, और dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा y, और y की जगह पे फिर से आप क्या डालोगे, यही डालोगे जो आपका फाइनल आंसर मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशंस भी दिए जा सकते हैं। तो मैंने जो दिए वही एकदम परफेक्ट है, मतलब वो करेक्ट ही है और सवाल ही नहीं उठता है, पर क्या वही एक सॉल्यूशन है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशंस को चेंज कर सकते हो। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे कर सकते थे, हाँ। सेकेंड क्वेश्चन से जो ब्रैकेट दिया वही सब्स्टिट्यूशन होगा। साइन ऑफ समथिंग को अगर y पकड़ोगे तो कॉस कहाँ से लेके आओगे, ठीक है, ढूंढ गोते मारने जाना पड़ेगा उसको। सो बेटर है जो पावर है उसको y पकड़ेंगे। क्या मैं आपके साथ हूँ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन लेने वाले हैं। नहीं नहीं, इंटू है, साइन का एंगल है वो, साइन का पावर कैसे होगा मेरे बच्चे, फिर एंगल कहाँ गया, करेक्ट। नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, सारे सब्स्टिट्यूशन से ही चलने वाले हैं। e⁻x log ऑफ साइन ऑफ e⁻x अपॉन tan x tan e⁻x dx। हाँ, कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, किसको y पकड़ेंगे, साइन को पकड़ोगे तो सिर्फ कॉस मिलेगा, tan मिलेगा क्या, हाँ लॉग को ही पकड़ते, राइट। लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ
साइन ऑफ ई रेज टू एक्स। हमको एग्जाम में कैसे समझेगा? प्रैक्टिस, ठीक है। हम पापड़ थोड़ी बेल रहे हैं, हम रोज प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। सो डी वाई क्या आता है बताइए? लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, और डी एक्स। अरे यार कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ई रेज टू एक्स डी एक्स ऊपर रखते हैं, साइन अपॉन कॉस नीचे लेते हैं। करेक्ट है ये? क्या मैं करेक्ट हूँ? क्या क्या गया चलो देखो। ई रेज टू एक्स डी एक्स अपॉन टैन ई रेज टू एक्स, कौन खा गया? डी वाई खा गया। मिल गया ना? तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई इंटू वाई। ये तो वाई था, ये शहजादा जो था वो। करेक्ट। हाँ, तो इंटीग्रेशन कितना आता है? वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो वाई की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी? लॉग ऑफ साइन ऑफ ई रेज टू एक्स का पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लीज ब्रैकेट्स ढंग से देंगे अब हम, अपॉन 2 प्लस सी। सिंपल सा सॉल्यूशन चेक करें, प्लीज राइट डाउन। ठीक है, होमवर्क के लिए सेम पैटर्न में आपके पास होंगे। 5 रेज टू एक्स लॉग ऑफ साइन ऑफ 5 रेज टू एक्स अपॉन टैन ऑफ 5 रेज टू एक्स प्लस सी, सॉरी डी एक्स। सेम पैटर्न में होमवर्क हो सकता है। 7 रेज टू एक्स लॉग ऑफ कॉस ऑफ 7 रेज टू एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन कॉट ऑफ 7 रेज टू एक्स डी एक्स। ट्राई करना, सेम पैटर्न है। यस बच्चा, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 होता है, फर्स्ट फॉर्मूला। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स रेज टू n का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पहले लिखो बाद में लिखो। एवरीबॉडी विथ मी? डन। पैटर्न है हमारे पास साइन रेज टू 4x कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। इस पैटर्न का नाम है साइन रेज टू एम एक्स कॉस रेज टू एन एक्स डी एक्स, वेर वन ऑफ और बोथ m and n आर ऑड नंबर्स। मतलब इस पैटर्न में क्या ये चलने वाला है? साइन रेज टू 7x कॉस रेज टू 5x, क्या ये चलेगा क्वेश्चन? तो हाँ, दोनों भी ऑड पावर से चलेगा। क्या ये वाला क्वेश्चन चलेगा? साइन रेज टू 5x कॉस रेज टू 6x dx, ये भी चलेगा। क्या ये इस पैटर्न में चलेगा? साइन रेज टू 10x कॉस रेज टू 6x, ये नहीं चलेगा। क्यों? दोनों के पावर इवन है। ओके राइट, तो ये चलेंगे, तो ये होमवर्क में हम करेंगे। करना कैसे वो तो पहले सिखाओ, तो करना कैसे वो सिखाते हैं पहले। सपोज आपका क्वेश्चन है कॉस रेज टू 3x साइन रेज टू 6x dx, क्या करूं? सपोज ये क्वेश्चन है। अब जो ऑड पावर वाला बंदा है उसको सेकेंड टर्म लेने का, जो ऑड पावर वाला है उसको क्या लेने का? सेकेंड टर्म। मतलब आप यहाँ पे लिखोगे साइन रेज टू 6x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। करेक्ट। अब उसमें से एक कॉस एक्स को सेपरेटली बाहर निकालेंगे, यानी विराज मुझे क्या मिलेगा? साइन रेज टू 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ऐसे क्यों किया? ऐसे इसलिए किया क्योंकि इस कॉस स्क्वायर एक्स को अगले ही स्टेप में मैं साइन की भाषा में लिखूंगी, यानी ये क्वेश्चन बनेगा साइन रेज टू 6x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। और अब मैं पहले वाले ब्रैकेट को इसे एक्सपांड कर लूँगी, मतलब ये आएगा साइन रेज टू 6x
माइनस साइन रेज टू 8x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा ये तो कर लिया मैम आपने, फिर अब क्या करेंगे आप? तो कुछ नहीं, इजी है, हम y लेंगे साइन x, तो dy क्या आएगा? कॉस एक्स डी एक्स। इसलिए तो उसको सेपरेट रखा था कि ये सारा कौन खा के गया? dy। dy ने खाया ना कॉस एक्स डी एक्स, है ना? मतलब मेरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? सो इंटीग्रेशन विल बी y रेज टू 6 माइनस वाई रेज टू 8 dy। मुझे ये आता है ना, y रेज टू 6 का इंटीग्रेशन y रेज टू 7/7 माइनस वाई रेज टू 9/9 प्लस c। अरे यार y की वैल्यू ड्रॉप कर दो, मतलब कितना आएगा? साइन रेज टू 7x/7 माइनस साइन रेज टू 9x/9 प्लस c। इजी, इसीलिए और चाहिए था। अब बोलोगे मैम दोनों भी ऑड होंगे तो सेकेंड वाली टर्म किसको ले? तो उसे ले जिसका पावर छोटा है, क्योंकि पावर जितना बड़ा, जैसे यहाँ पे cos रेज टू 5x अगर होता तो cos रेज टू 4x अलग निकलता और cos x अलग निकलता, फिर उस cos रेज टू 4x को कैसे लिखना पड़ता? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर, और फिर उसे एक्सपांड करना पड़ता तो और बड़ा बन जाता। ठीक है, करेंगे उस टाइप का भी एक करेंगे, प्लीज राइट डाउन। सपोज मेरा क्वेश्चन है इसी पैटर्न में है, cos रेज टू 8x इंटू साइन रेज टू 5x dx। तो सबसे पहले क्या ये सीक्वेंस करेक्ट है जो मैंने लिखी है? क्वेश्चन में क्या सीक्वेंस करेक्ट है? ऑड पावर दूसरा है क्या? करेक्ट है ना? तो क्या आएगा? अनुष्का जी मेरे साथ चले, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए हमारा। सो ये साइन रेज टू 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स आएगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। करेक्ट। अब मैं इसे कैसे लिखूंगी? कॉस रेज टू 8x, ये साइन स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर है, और अब मैं साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखने वाली हूँ, कौन बताएगा मुझे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का भी ब्रैकेट स्क्वायर। अब अगर यहीं पे आपको दिक्कत हो रही, बहुत लिखना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसी स्टेप में आप ले लीजिए ना, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो dy कितना आएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स। माइनस से डरना ही क्या, माइनस साइन को बाहर निकाल देना। तो ये कितना आया? y रेज टू 8 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर dy। अरे मैडम ये तो वही क्वेश्चन है जो अपने फर्स्ट डे पे हमको दिए थे, जहाँ पे मैंने क्यूब भी दिया था एक बार, है ना? और क्यूब से डर के फिर से सेकेंड डे मुझे पूछा गया था इसका क्या होगा बताओ, है ना? याद है कि नहीं है? ठीक है, तो क्यों ना स्क्वायरिंग कर ले। चलो हमको स्क्वायरिंग करते आता है, 8th स्टैंडर्ड हमने पास किया है। तो कितना आएगा? 1 माइनस 2y स्क्वायर प्लस y रेज टू 4 dy। राइट। अब y रेज टू 8 से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा y रेज टू 8 माइनस 2y रेज टू 10 प्लस y रेज टू 12 dy। और फाइनल स्टेप क्या करेंगे? माइनस y रेज टू 9/9 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस होगा y रेज टू 11/11 माइनस y रेज टू 13/13 प्लस c। और y की जगह पे हम हमारा सब्स्टिट्यूशन दे देंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन था हमारा? कॉस या साइन? कॉस था। सो माइनस कॉस रेज टू 9x/9 प्लस 2/11 कॉस रेज टू 11x माइनस 1/13 कॉस रेज टू 13x प्लस c। एम आई करेक्ट? कंप्लीट सॉल्यूशन। आई थिंक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा 1/4x प्लस 5x रेज टू माइनस 11 dx। ये क्या हो गया? नीचे माइनस, नीचे और वो भी माइनस के साथ, ऊपर लूँ मतलब क्या करूँ? अच्छा उसको न्यूमरेटर में लूँ, ओके। अच्छा देखते हैं, 4x प्लस 5/x रेज टू 11। सारा ने बोला वो करने की कोशिश चल रही है, तो ये कैसा आएगा? 4x रेज टू
12 प्लस 5 होल अपॉन एक्स रेज टू 11। करेक्ट हूँ मैं? मतलब क्या आएगा अब ये एक्स रेज टू 11 अपॉन 4 एक्स रेज टू 12 प्लस 5 डी एक्स। और ये देखा देखा सा लग रहा है। डिनोमिनेटर को क्या ले लेते हैं? y। तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 48 एक्स रेज टू 11 डी एक्स। युप, मिल गया। ठीक है, गाना ही गाना पड़ेगा, कोई मिल गया वाला, राइट। सो डी वाई अपॉन 48 कितना आएगा? एक्स रेज टू 11 डी एक्स। एक्स रेज टू 11 डी एक्स को किससे रिप्लेस किया मैंने? डी वाई अपॉन 48 से। क्यों ओम? तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा बेटा? ओके चलेगा, इंटू 1 अपॉन वाई है ना। ये अच्छे से लिखते, नहीं तो पलक बोलती है मैम ये आपने क्या कर दिया। सो डी वाई अपॉन वाई स्पेशली फॉर पलक। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 1 अपॉन 48 लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई प्लस सी। और शायद आप वाई की वैल्यू ड्रॉप कर सकते हो। क्या थी वो? वेरी गुड सारा, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड। ठीक है, होमवर्क इस टाइप के क्वेश्चंस। यस बच्चे, ओ 1 अपॉन 48 कॉन्स्टेंट है जिसे मैं बाहर निकाल सकती हूँ। गुड मॉर्निंग गर्ल। होमवर्क के लिए क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन क्या आएगा? होमवर्क के लिए लेते हैं 1 अपॉन 7 एक्स प्लस 11 एक्स रेज टू माइनस 12 डी एक्स, या फिर 1 अपॉन 3 एक्स प्लस 5 एक्स रेज टू माइनस 17 डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स रेज टू माइनस 2025, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने वाले हो। ठीक है, सेम पैटर्न। 2025 में एग्ज़ाम दोगे ना शायद। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, इजी वाला। एक्स रेज टू 9 सेक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 10 डी एक्स। क्या करेंगे? एक्स रेज टू 10 को सिर्फ y पकड़ेंगे, सेक्स स्क्वायर को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आएगा? 10 एक्स रेज टू 9 डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। मतलब एक्स रेज टू 9 डी एक्स क्या आएगा? 1 अपॉन 10 डी वाई। एक्स रेज टू 9 डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम? प्लीज़ पेंसिल से मार्क करो कि कहाँ क्या लिखने वाले हैं। मतलब ये आएगा 1 अपॉन 10 डी वाई, और बाकी का क्या आएगा? सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई। पर सेक्स स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन कितना है? tan वाई है, मतलब 1 अपॉन 10 tan ऑफ एक्स रेज टू 10 प्लस सी। इतना ईजी है ये। थैंक यू मैम, एक तो ईजी आपने डाल दिया बीच में। ओके, इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं एक्स रेज टू 10 सेक्स स्क्वायर एक्स रेज टू कितना लेना पड़ेगा बच्चों? 11। अगर मैं लेती हूँ एक्स रेज टू 2025 तो मुझे साइन क्या लेना पड़ेगा? मैं साइन स्क्वायर भी ले सकती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पर 2026 डी एक्स। ठीक है, इस तरह के होमवर्क्स में आप ले सकते हो क्वेश्चंस को। या फिर और एक हाथ, अगर मैं लूँ एक्स रेज टू माइनस 11 और यहाँ पे अगर मैं लूँ tan ऑफ एक्स रेज टू, मुझे कितना लेना पड़ेगा? -10 लेना पड़ेगा डी एक्स। तो सारे के सारे सेम पैटर्न्स में चले गए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जहाँ पे आपका क्वेश्चन है e रेज टू 3 log x इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू -1। ये सिर्फ आपको डराने के लिए क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में
मैं इस क्वेश्चन को लिख सकती हूँ ई रेज टू लॉग एक्स का क्यूब इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू -1, और ई और लॉग एक दूसरे को क्या करेंगे, खा जाएंगे। मतलब क्या रहेगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1 डी एक्स। अरे मैडम हमने तो ये किया है। हाँ, नीचे वाले को y पकड़ लो, तो y क्या है, एक्स रेज टू 4 प्लस 1। आप दिए हुए इंटीग्रेशन जितनी बार सॉल्व करोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। क्या मैं करेक्ट हूँ? तो 1/4 dy विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स। मतलब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सो 1/4 dy अपॉन y, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ y प्लस सी, और कितना होता है, log ऑफ मॉड ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 1 प्लस सी। क्या मैं क्लियर इनफ हूँ? इस सेम पैटर्न के लिए हम होमवर्क्स ले सकते हैं। ई रेज टू 7 log x in bracket x raised to 8 plus 1 raised to 11 dx, या सेम पैटर्न में क्वेश्चन हो सकता है e raised to 11 log x 5x raised to 12 plus 1 whole raised to 7/6 dx, या 7/2 dx। चलिए सेम पैटर्न के होमवर्क से ये। विद दिस नोट वी स्टॉप फॉर द डे।